बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिसंबर में एक कमरे में एक शरीफ घराने की लड़की की शादी हुई। लड़का भी शरीफ था और सरकारी नौकरी करता था, इसलिए ये रिश्ता जल्दी हो गया था। शादी की पहली रात जब दुल्हा अपने कमरे में आया और देखा कि बीवी बैठी रो रही है, उसने सोचा कि शायद घर वालों की जुदाई की वजह से रो रही है। शौहर ने पूछा क्या हुआ? बीवी ने बदतमीजी से जवाब दिया कि तुम्हें क्या? शौहर ने कहा कि ये मेरा हक है और फर्ज है और मैं पूछ सकता हूँ कि आपको क्या हुआ है। बीवी ने कोई जवाब ना दिया। शौहर ने सोचा कि करीब जाके पूछता हूँ। जब शौहर बीवी के करीब गया तो वो कहने लगी कि मुझे हाथ मत लगाना, मुझे बस तलाक चाहिए। शौहर ने मुस्कुराते हुए पूछा कि तलाक की वजह क्या है? तो उसकी बीवी ने जवाब दिया कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। कौन है वो? मेरा कजन है। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, मगर घर वाले नहीं माने। शौहर ने कहा कि जब आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो भागकर शादी क्यों नहीं की? हमने तय किया था कि घर वालों की मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे, तो अब आप तलाक लेना चाह रही हैं, अब इसके बाद क्या करेंगी? बीवी ने कहा कि मैं अपनी उसी कजन के साथ शादी करूंगी। अच्छा, क्या वो अब तुमसे शादी के लिए राजी हो जाएगा? हाँ जी, क्यों नहीं, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। शौहर ने झट से पूछा कि क्या तुम्हें उसका नंबर याद है? बीवी बोली हाँ जी। भला उसका नंबर मैं कैसे भूल सकती हूँ? शौहर ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उसे पकड़ाते हुए कहा कि ये लो और उसे कहो कि तुमने तलाक ले ली है, वो अब तुमसे शादी कर ले। बीवी ने अपने कजन का नंबर मिलाया और 2-3 बेल के बाद कॉल रिसीव कर ली गई। हेलो, कौन है? मैं बात कर रही हूँ। मैं कौन? देखो, मैं इस वक्त बड़े दुख में हूँ, आपने जो कहना है जल्दी कहो। अरे, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं मुस्कान बात कर रही हूँ और तुम तो मुझे कभी ना भूलने के वादे करते थे, एक दिन में ही भूल गए। देखो, तुमने मुझे फोन क्यों किया है? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हारी खातिर तलाक ले रही हूँ और तुम सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे। देखो, अब जो हो गया सो हो गया। अब तुम तलाक ले भी लो तो मेरे घर वाले एक तलाक याफ्ता लड़की को कभी नहीं अपनाएंगे। क्या तुम भी मुझे नहीं अपनाओगे? नहीं, मुझे मेरे दोस्तों ने समझा दिया है और तुम तो मुझे छोड़कर जा ही चुकी हो। अब कभी ना मुझे फोन करना और ना ही मेरे साथ राब्ता करने की कोशिश करना। दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई। लड़की ने अपने शौहर की जानिब देखा तो वो भी पास ही खड़ा उसे ही देख रहा था। लड़की कुछ खामोश सी हो गई तो शौहर उसे अकेला छोड़कर बाहर निकल गया। लड़की का दिमाग सुन्न होने लगा था। फिर कुछ ही पल में वो होशो हवास से बेगाना हो गई थी। रात के 3 बज रहे थे। शौहर नमाज फजर अदा करने के लिए मस्जिद जाने लगा तो सोचा कि बीवी को भी नमाज के लिए उठा दूं, मगर जब वो कमरे में आया तो बीवी बेहोश पड़ी थी। पहले तो उसे देखकर शौहर घबरा गया, लेकिन फिर अपने घर वालों को बुलाया और उसे अस्पताल ले गया। वहां जाकर पता चलता है कि बीवी को दिमाग का कोई मसला हो गया है और उसकी वजह कोई गहरा सदमा है। लड़की के घर वाले लड़के से उस सदमे के बारे में पूछते हैं तो वो लाइल्मी का इजहार कर देता है, हालांकि वो सब जानता होता है। वहां से उठकर शौहर दिमाग के एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाता है और उसे अपनी बीवी की रिपोर्ट्स दिखाता है। डॉक्टर शौहर को बताता है कि उसकी बीवी ने कोई गहरा सदमा लिया है। दवा तो मैं लिख देता हूँ, अब बस उसे आराम की जरूरत है। जी बेहतर, क्या अब मैं उसे घर ले जा सकता हूँ? जी वो बेहतर हैं, आप उसे लेकर जा सकते हैं। शौहर बीवी को लेकर घर आ जाता है। घर आते ही सब घर वालों ने बीवी का हाल दरियाफ्त करना शुरू किया, मगर दुल्हन खामोश रही। शौहर ने सबसे कहा कि उसे अभी आराम की जरूरत है। डॉक्टर ने कहा कि मरीज के पास शोर नहीं करना चाहिए और उसे सहारा देकर कमरे के अंदर ले जाता है और उसके कान के करीब मुंह ले जाकर आहिस्ता आवाज में उससे पूछता है कि अब तबीयत कैसी है आपकी? जी ठीक है, आहिस्ता आवाज में ही जवाब आता है। थोड़ी देर के बाद दुल्हन अपने शौहर से कहती है कि मैंने रात को आपके साथ बदतमीजी की थी, इसलिए मुझे मुआफ कर दें। शौहर फौरन बोला कि मैंने मुआफ किया और तुम अपने दिमाग पर जोर न दो। और हाँ, मैं तुमसे एक बात पूछूं? जी पूछिए, बीवी ने कहा। तुम्हारा आगे क्या इरादा है, यानी अब तुम क्या चाहती हो? बीवी ने कहा बस कुछ नहीं, अब मुझे जिंदा नहीं रहना, खुदकुशी कर लूंगी। लेकिन खुदकुशी क्यों? क्योंकि जो गुनाह मुझसे सरजद हुआ है उसकी सजा सिर्फ खुदकुशी ही हो सकती है। अब कौन सा गुनाह मोहतरमा? मोहब्बत का गुनाह। मैंने मोहब्बत की थी, इससे बढ़कर और क्या गुनाह हो सकता है? मगर मोहब्बत तो गुनाह नहीं, मोहब्बत तो गुनाह नहीं, लेकिन जो महबूब बेवफाई करे और खास तौर पर जब मर्द बेवफाई करे तो मोहब्बत औरत के लिए गुनाह बन जाती है। मैं नहीं मानता और बेवफा कोई नहीं होता, मगर मजबूर जरूर हो जाता है।
मैं नहीं मानती मजबूरी को, बीवी ने कहा। अब तुम अपनी ही मिसाल ले लो कि तुमने अपने खानदान की इज्जत की खातिर अपनी मोहब्बत को कुर्बान किया था। बीवी इस सारी गुफ्तगू से बेजार होने लगी थी तो शौहर ने भी बात समेटते हुए कहा कि मैं कल से ऑफिस जाऊंगा, तो मैं क्या करूं? आप मुझे क्यों बता रहे हैं? भाई तुम मेरी बीवी हो और एक बीवी को पता होना चाहिए कि उसका शौहर कहाँ गया है। देखिए, मुझे ये बताने की जहमत मत कीजिए, मुझे आपसे और आपके काम से कोई सरोकार नहीं। बीवी उकताहट से बोली, ओके, मेरा काम था बताना, तुम मानो या ना मानो। मुझे सब मर्दों से नफरत हो गई है, ये सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। बीवी धीमी आवाज से कह रही थी। अच्छा, तो क्या मुझसे भी? तो क्या आप मर्द नहीं हैं? हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा चलो, मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुम इन मर्दों में अपने भाई और वालिद को भी शामिल करती हो? अभी बीवी ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि शौहर के मोबाइल पर कॉल आने लगी और कॉल सुनता सुनता वहां से उठकर चला गया। बीवी लेटे लेटे शौहर के साथ होने वाली गुफ्तगू के बारे में सोचने लगी और शौहर के मोबाइल पर आने वाली कॉल लड़की के वालिद की थी, जो दामाद से लड़की का हाल दरियाफ्त कर रहे थे। और शौहर बड़े ही अदब और इज्जत से उनके साथ बात कर रहा था और उन्हें कल घर पर आने की दावत भी दी। जब फोन सुनकर शौहर कमरे में वापस आया तो बीवी ने पूछा कि किसकी कॉल थी। शौहर ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपको तो इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चले मैं बता ही देता हूँ कि ऑफिस से कॉल थी और सुबह मुझे जल्दी ड्यूटी पर जाना है। वैसे भी रात काफी हो गई है और मैंने सुबह जल्दी ड्यूटी पर जाना है। और अपना कंबल उठाते हुए सोफे पर लेट जाता है, जबकि बीवी बेड पर लेटी होती है। बीवी की आवाज आती है, आपने अपने और मेरे बारे में किसी को कुछ बताया तो नहीं? क्या बताना था? यही कि हमारा बिस्तर अलग अलग है। अरे क्या हो गया? ये हमारा मियाँ बीवी का मामला है, मैं क्यों किसी और को बताऊंगा? अब सो जाओ और सुबह मुझे फजर के लिए उठा देना। बीवी के मुंह से बेइख्तियार जी निकल गया। सुबह जब फजर के वक्त शौहर की आंख खुलती है तो बीवी पहले से ही जाए नमाज बिछाए नमाज पढ़ रही थी। शौहर वुजू करके नमाज के लिए जाता है। जब वापस आते हैं तो बीवी अभी भी जाए नमाज पर बैठी ज़ारो कतार रो रही थी और दुआ मांग रही थी। दुआ से फारिग होकर वो किचन में कुछ पकाने के लिए जाती है और शौहर ये सब कुछ हैरानी से देख रहा होता है। बीवी नाश्ता शौहर के सामने रखते हुए कहती है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जी पूछिए, शौहर ने खुद को संजीदा जाहिर करते हुए कहा। वो मैं बहुत बुरी हूं ना? नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छी हैं। दरअसल मैं एक गलत औरत हूँ, मैंने मोहब्बत जैसी गलती की है, मगर आप तो शरीफ घराने के शरीफ नफ्स मर्द हैं, तो फिर आप तो मुझ जैसी लड़की को कबूल नहीं करेंगे। अगर आप मुझे मुआफ कर दें तो। अरे क्या हो गया है? मैंने तुमसे निकाह किया है, तुम मेरी इज्जत हो, मैं हर हाल में तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुमने जो गलती की है उसकी तुमने मुआफी मांग ली और मुआफ करना तो मेरे रब की सिफात में से है। मैंने तुम्हें मुआफ किया और जब तुम सच्चे दिल से तौबा कर रही हो तो मैं क्यों अपनी इज्जत को रुसवा करूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि एक तलाक याफ्ता को हमारे मुआशरे में किस निगाह से देखा जाता है, और जब मेरे खुदा ने तुम्हें मेरी किस्मत में लिखा है तो मैं क्यों इसे गलत करार दूं? बीवी रोते हुए बेइख्तियार शौहर के गले से लग गई और जिंदगी भर उसकी खिदमत का वादा कर लिया, क्योंकि वो जान गई थी कि उसकी किस्मत में एक बेहतरीन मर्द लिखा था और एक अच्छा शौहर और एक अक्लमंद इंसान ही अपनी बीवी को एक अच्छे रास्ते की तरफ लेकर चलता है। शादी से पहले की मोहब्बत सिवाय शर और गुनाह के और कुछ भी नहीं होती। तमाम मुसलमान लड़कियों को ये बात समझनी चाहिए और एक शौहर को जब भी ऐसे हालात का सामना करना पड़े तो उसे चाहिए कि थोड़ा सब्र और बर्दाश्त से काम ले। जिस हस्ती ने आपकी किस्मत किसी ऐसे इंसान से जोड़ी कि आपका रिश्ता बनाया है, वो इसमें बरकत भी डाल देगा। मोहतरम नाज़रीन, दरख्वास्त है कि आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।